रेड किडनी बीन्स जिसको राजमा बोलते हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम राजमा रेड किडनी बीन्स के न्यूट्रिएंट देखें, रॉ न्यूट्रिएंट की बात करें यहाँ पर, तो आपके रेड किडनी बीन्स अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 60 ग्राम, फैट मिलता है 0.8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जब रेड किडनी बीन आप कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। तो जब ऐसा कार्बोहाइड्रेट आता है, और हम जानते हैं यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के अगर और कंपोनेंट की बात करें तो इस राजमा के अंदर 60 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर आपको 25 ग्राम डाइटरी फाइबर भी मिलता है। तो जब ये डाइटरी फाइबर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना मजबूत नहीं है, आपका वहां पर अच्छे से एंजाइम सीक्रेट्स नहीं हो रहा है, और अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस डाइटरी फाइबर को नहीं डाइजेस्ट कर पाया, नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। और जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आया तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती है। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड, कहने का मतलब ऐसा खाना जो नहीं ब्रेक डाउन हो पाया, नहीं पच पाया, नहीं अवशोषित हो पाया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वह खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर गट फ्लोरा होता है जिसको हम गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया की। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 50 से 100 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब यह बैक्टीरिया इस फूड को जो नहीं पच पाया, अनडाइजेस्टेड है, अनअब्जॉर्ब्ड रह गया, इसको जब बैक्टीरिया खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होती है। तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है जब बैक्टीरिया आपके अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको खाते हैं। वैसे जो क्वालिटी प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, वह केमिकल डाइजेशन की मदद से पूरी तरह से पच चुका होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने थे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं अगर उसके अंदर नॉन प्रोटीन एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट है, मेनली जो आपके बॉडी में गैसेस फॉर्म होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं डाइजेस्ट हो पाया अच्छे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वो आ गया अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या, स्टार्च होता है, दूसरा क्या, फाइबर्स होते हैं, तीसरा शुगर होता है। तो जब आपकी बॉडी स्टार्च, फाइबर्स और शुगर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट को अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान जब बैक्टीरिया अटैक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, और यही गैसेस आपके ऊपर ब्लोटिंग महसूस कराती है, आपको अलग अलग जो गैसेस से बीमारियां होती हैं वो पैदा करती है। जिसके कारण क्या होता है, जब ये आपके सिस्टम के अंदर जाते हैं, अगर आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है और इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, नहीं अच्छे से पचा पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं जो इन प्रोटीन आइटम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट साथ में अटैच है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं और बैक्टीरिया उनको खाने की कोशिश करते हैं। और जब आपके बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म करते हैं और यही गैसेस आपके बॉडी में ट्रेवल करती है, आपको ब्लोटिंग महसूस कराती है और बहुत सारी जो बीमारियां गैस की वजह से होती है वो आपको देती हैं। Solutions to overcome gas problem. सिंपली यहाँ पर आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, प्रोबायोटिक्स को अपने मील के साथ कंबाइन करिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, योगार्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, काफिर हो गया, काम्बूचा हो गया, किमची हो गया, तो ये सारी चीज़ आप अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप पेपरमिंट जो पुदीना होता है उसकी चटनी अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुदीना की टी बनती है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़, ऐसे मील कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया करिए ताकि आपके बॉडी के अंदर गैस फॉर्म ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन गेन करना, तो यहाँ पर आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए ऑफर भी है, तो ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। Subscribe Physics Engineer.